क्या मौत दर्द देती है या फिर एक अजीब सी शांति? आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मौत अंत नहीं, बदलाव है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई खत्म नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर आगे बढ़ती है। आत्मा ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जब इंसान मरता है तो असल में वह नहीं मरता, बल्कि सिर्फ उसका शरीर काम करना बंद करता है। मृत्यु का क्षण अंदर क्या होता है? जब किसी इंसान का अंतिम समय आता है तो शरीर धीरे धीरे संकेत देने लगता है। सांस भारी हो जाती है, दिल की धड़कन कमजोर हो जाती है, आंखें धुंधली होने लगती हैं, आवाज धीमी हो जाती है। लेकिन सबसे खास चीज जो होती है, इंसान को महसूस होता है कि कुछ अलग हो रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें लगता है कि वे अपने शरीर से दूर जा रहे हैं, जैसे कोई अंदर से निकल रहा हो। गरुड़ पुराण के अनुसार यह वही क्षण होता है जब आत्मा शरीर से अलग होने लगती है। आत्मा का शरीर छोड़ना अनुभव कैसा होता है? अब सबसे बड़ा सवाल, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब कैसा महसूस होता है? मान्यता के अनुसार आत्मा को हल्का महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन साथ में थोड़ी उलझन भी होती है, क्योंकि वह पहली बार शरीर के बिना होती है। कल्पना करो, तुम अचानक अपने शरीर को बाहर से देख रहे हो। तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। यही अनुभव आत्मा को होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो उसे तुरंत समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वह सोचती है, मैं तो ठीक हूँ, फिर लोग रो क्यों रहे हैं, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। वह अपने परिवार को देखती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यह अनुभव बहुत अजीब और गहरा होता है। कर्मों का आईना, असली एहसास यहीं से शुरू। अब शुरू होता है सबसे बड़ा सच, कर्मों का हिसाब। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन के हर पल को महसूस करती है, लेकिन सिर्फ याद नहीं करती, बल्कि महसूस करती है। अगर उसने किसी को दुख दिया था तो वही दर्द उसे महसूस होता है। अगर उसने किसी की मदद की थी तो वही खुशी उसे महसूस होती है। जैसे जीवन का पूरा रिवाइंड चल रहा हो। पछतावा सबसे बड़ा दर्द। सबसे ज्यादा जो चीज आत्मा को महसूस होती है वो है पछतावा। वह सोचती है, काश मैंने अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाया होता, काश मैंने समय बर्बाद नहीं किया होता, काश मैंने अच्छे काम किए होते। यह पछतावा अंदर से आत्मा को भारी कर देता है। अच्छे लोगों का अनुभव। अगर इंसान ने जीवन में सच्चाई अपनाई, दूसरों की मदद की, किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, तो मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिलती है। डर नहीं लगता, एक सुकून का एहसास होता है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद आराम मिल गया हो। बुरे कर्म वालों का अनुभव। अगर इंसान ने झूठ बोला, धोखा दिया, दूसरों को दुख दिया, तो आत्मा बेचैन होती है। उसे डर और घबराहट महसूस होती है, अंदर से भारीपन महसूस होता है। यह कोई बाहरी सजा नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों का असर होता है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सच दिखाने के लिए है। जो हम आज करते हैं वही हम कल महसूस करेंगे। मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद न पैसा काम आएगा, न ताकत, न पहचान, सिर्फ तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वह पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी एक नई यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा तुरंत समझ में नहीं आती। आत्मा कुछ समय तक अपने ही संसार के आसपास रहती है। वह अपने घर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है। वह उन्हें छूना चाहती है, लेकिन छू नहीं पाती। यह अनुभव बहुत भावुक और गहरा होता है। अपनों को छोड़ने का एहसास। यह वह पल होता है जब आत्मा को सबसे ज्यादा एहसास होता है, अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वह अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों, सबको देखती है, लेकिन कोई उसे महसूस नहीं कर पाता। यह एहसास दुख देता है,
लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी समझाता है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। आत्मा और कर्म, सच्चाई का सामना। अब आत्मा धीरे धीरे अपने कर्मों का सामना करने लगती है। गरुड़ पुराण बताता है कि हर इंसान को अपने कर्मों का अनुभव होता है। यह कोई कोर्ट नहीं है, कोई जज नहीं बैठा होता, बल्कि खुद आत्मा ही अपने कर्मों का आईना देखती है। उसे याद आता है उसने किसे हंसाया, किसे रुलाया, कहाँ सही किया, कहाँ गलती की। और सबसे बड़ी बात, उसे यह सब सिर्फ याद नहीं आता, वह महसूस भी करती है। समय का असली महत्व समझ आता है। जीवन में हम सोचते हैं अभी समय है, बाद में अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा को समझ आता है सबसे कीमती चीज समय था और मैंने उसे बर्बाद कर दिया। जो समय मोबाइल में गया, जो समय गुस्से में गया, जो समय गलत कामों में गया, वही समय अब सबसे बड़ी कमी बन जाता है। आत्मा का हल्कापन या भारीपन। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अनुभव उसके कर्मों के अनुसार बदलता है। अच्छे कर्म, आत्मा हल्की होती है, उसे शांति महसूस होती है, डर कम होता है। बुरे कर्म, आत्मा भारी होती है, बेचैनी होती है, अंदर से दबाव महसूस होता है। यह ऐसा है जैसे अच्छे कर्म हल्का बोझ होता है, बुरे कर्म भारी बोझ होता है। डर क्यों लगता है? कुछ लोगों को मृत्यु के बाद डर क्यों महसूस होता है? क्योंकि उन्होंने जीवन में गलत काम किए होते हैं, दूसरों को दुख दिया होता है, सच से दूर रहे होते हैं। इसलिए जब सच्चाई सामने आती है तो आत्मा घबरा जाती है। लेकिन याद रखो, यह डर सजा नहीं है, यह अपने कर्मों का सामना है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा एक यात्रा पर आगे बढ़ती है। यह यात्रा अचानक नहीं होती, धीरे धीरे होती है। इस दौरान आत्मा अपने जीवन को समझती है, अपने कर्मों का असर देखती है और धीरे धीरे वह अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है। सच्चा सुख क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा को एक बात साफ समझ आती है, सच्चा सुख पैसा या चीजों में नहीं था, बल्कि अच्छे कर्मों में था, दूसरों की मदद में था, सच्चाई में था। जो इंसान यह समझ जीवन में ही ले लेता है, उसे मृत्यु के बाद डर नहीं लगता। सबसे बड़ा पछतावा दिल से जुड़ा हुआ। आत्मा को सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? रिश्तों का। काश मैंने अपने माता पिता से प्यार से बात की होती, काश मैंने अपने दोस्त को माफ कर दिया होता, काश मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया होता। यह पछतावा आत्मा को अंदर से तोड़ देता है। सीख, अभी भी समय है। यह सब सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। गरुड़ पुराण का असली मैसेज है, अभी भी समय है। अपने कर्म सुधार लो, अपने रिश्ते सुधार लो, अपने जीवन को सही दिशा दे दो। 8-2। जब इंसान मरता है तो उसे समझ आता है कि वह कितना कुछ कर सकता था, लेकिन उसने किया ही नहीं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि मृत्यु के बाद कैसा महसूस होता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हर इंसान को एक दिन महसूस करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मौत के बाद क्या होगा। असली सवाल ये है कि मौत से पहले हम क्या कर रहे हैं। आज हम सब इस दुनिया में भाग रहे हैं, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, लेकिन अंत में ना पैसा साथ जाएगा, ना पहचान, ना ताकत, सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। अगर आज आप किसी को दुख दे रहे हो तो एक दिन वही दर्द आपको महसूस होगा, और अगर आज किसी को खुशी दे रहे हो तो वही खुशी आपके साथ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आज से, अभी से किसी का दिल मत दुखाओ, अपने माता पिता का सम्मान करो और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो कि ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक संकेत है कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी ही होगी। अगर आपकी जिंदगी में दुख चल रहा है, अगर आप अंदर से टूट चुके हो, तो याद रखो, ये सजा नहीं है, ये आपके जीवन का एक लेसन है। और अंत में, मृत्यु से डरना मत,
बल्कि अपने कर्मों को सुधारना सीखो, क्योंकि मौत एक दिन आएगी, लेकिन उससे पहले आपके पास मौका है अपनी कहानी बदलने का। अगर आपको ये सच्चाई गहराई तक समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप गलत रास्ते से हटकर सच्चाई के रास्ते पर चल सको। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले। याद रखना, इंसान मरता है लेकिन उसके कर्म कभी नहीं मरते।